बच्चों हेडिंग डालिए नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू इंक्लाइंड प्लेन मिरर्स। तो आज हम लोग दो प्लेन मिरर्स थीटा एंगल पे अगर इंक्लाइंड हैं और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो उस ऑब्जेक्ट की टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी ये हमको देखना है। तो इसमें केस 1 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज ऑन बाइसेक्टर लाइन। When object is on bisector line, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के एंगल बाइसेक्टर पे रखा है तब ऑब्जेक्ट की टोटल नंबर ऑफ इमेजेस। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए दो प्लेन मिरर हैं, ऐसे ये दो प्लेन मिरर हैं और इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है और ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है। यहाँ पे इस बाइसेक्टर लाइन पर कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, ये एंगल थीटा बाई 2 और ये एंगल थीटा बाई 2 और ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट की टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी n बराबर वो होगा 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 360 अपॉन थीटा माइनस 1, राइट। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर थीटा 60 डिग्री होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन थीटा 60 डिग्री माइनस 1, तो आंसर होगा 5 इमेजेस। और अगर थीटा मान लो 72 डिग्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस, तो 72 से 5 माइनस 1 4 इमेजेस, आंसर हो जाएगा 4 इमेजेस। और अगर ये थीटा 50 डिग्री है, कितना 50 डिग्री, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा 360 अपॉन 50 माइनस 1, तो ये आएगा बताओ 6.2। तो ये हुआ 7.2 माइनस 1 6.2, तो आंसर हो जाएगा, अगर ये फ्रैक्शन में आ गया नंबर ऑफ इमेजेस अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आंसर होगा नेक्स्ट इंटीजर, और नेक्स्ट इंटीजर का मतलब है आंसर हो जाएगा 7 इमेजेस। आंसर क्या हो जाएगा बेटा 7 इमेजेस, राइट। ये कब की बात है, जब ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे है। और ये जो फॉर्मूला है ये कहां से आया, अभी ये सारी बात क्लियर होगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन थीटा माइनस 1। अब देखिए भाई केस 2, व्हेन ऑब्जेक्ट is not on बाइसेक्टर लाइन। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो बाइसेक्टर पे नहीं है, उस केस में अगर हम बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है तो एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है, ऐसे समझिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है तो ध्यान देना जरा, अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है तो ये बताओ जरा, ये इसका एंगल बाइसेक्टर था, ये थीटा बाई 2 और ये भी थीटा बाई 2। ऑब्जेक्ट इस बाइसेक्टर पे नहीं है, यहां हो जाए, यहां मान लो यहां कहीं भी ऑब्जेक्ट है, चलो ये ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो अगेन फॉर्मूला वही लगेगा 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। नंबर ऑफ इमेजेस के लिए अभी भी वही रिजल्ट लगेगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। इसमें और इसमें बस एक बदलाव है, वो बदलाव देखो क्या बेटा, अगर हम थीटा 60 डिग्री ले लें, ये मिरर के बीच का एंगल मान लो 60 है और जो ऑब्जेक्ट है ये पूरा एंगल देखो 60 था, थीटा था, मतलब ये भी थीटा है। देखो अगर हम कहते हैं मिरर के बीच का एंगल 60 है और ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है तो नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन 60 माइनस 1, आंसर हो जाएगा 5 इमेजेस। और अगर बताओ हम कहते हैं थीटा की वैल्यू 72 डिग्री है, 72 डिग्री, तो बताओ जरा n बराबर 4 आएगा,
बस इसमें यही एक चेंज है कि अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर पे नहीं है और 360 अपॉन थीटा माइनस 1 अगर इवन आ रहा है तो आंसर होगा नेक्स्ट ऑड इंटीजर, यानी आंसर होगा 5 इमेजेस। कितने इमेजेस? 5। अगर हम कहते हैं कि थीटा को अगर हम मान लो 50 डिग्री ले लें तो बताओ जरा, एन आ गया 6.2, तो अगर फ्रैक्शन होगा तो रूल लगेगा नेक्स्ट इंटीजर, तो आंसर होगा नंबर ऑफ इमेजेस 7 इमेजेस। 7 इमेजेस, यानी फ्रैक्शन में वही रूल लगेगा तो नेक्स्ट इंटीजर। बस इसमें एक फर्क है कि अगर ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर में नहीं है और 360 अपॉन थीटा माइनस 1 अगर इवन आ रहा है तो आंसर होगा नेक्स्ट ऑड इंटीजर। नोट करिए, नोट करिए। फिर एक सवाल करते हैं पहले इस पर, उसके बाद इन इमेजेस का फॉर्मेशन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए भाई, तो एक सवाल लिखिए, लगे array reflected, लगे array reflected successively, array reflected successively from two plane mirrors, from two plane mirrors inclined at a certain angle, inclined at a certain angle, undergoes a deviation, undergoes a deviation of 300 degree, of 300 degree, then number of images, then number of images observable is, then number of images observable is, मतलब समझो सवाल कुछ ऐसा, कह रहे बताओ ये दो प्लेन मिरर है, इनके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा गया, इनके बीच का एंगल मान लो थीटा, यहां कोई हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में, इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे जो इन दोनों मिरर से सक्सेसिव रिफ्लेक्शन करके जा रहा है वो अपने ओरिजिनल पाथ से 300 डिग्री डेविएट हो जा रहा है। तो ध्यान दो, इस ऑब्जेक्ट से जाने वाली रे इस पे पड़ी, ये नॉर्मल, इससे रिफ्लेक्शन के बाद इस पे आई, फिर यहां नॉर्मल ड्रॉ किया और ये ऐसे बाहर चली गई। तो बताइए जरा, इस रे का जो डेविएशन है, हमने आपको कल पढ़ाया था कि अगर कोई भी लाइट रे दो मिरर से लगातार रिफ्लेक्शन करती है तो उसका डेल्टा होता है 360 डिग्री माइनस 2 थीटा, और थीटा होता था एंगल बिटवीन मिरर। ये रिजल्ट हमने लेक्चर नंबर 1 में बताया ऑप्टिक्स के। तो बताओ, दो लगातार मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा, और ये बताओ दिया गया 300, और ये देखो 360 माइनस 2 थीटा, तो देखो 2 थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, थीटा हो गया 30 डिग्री, इसका मतलब मिरर के बीच में एंगल 30 डिग्री होगा। और अगर बताओ मिरर के बीच में एंगल 30, तो कोई ऑब्जेक्ट दो मिरर के बीच में रखा है और मिरर के बीच में एंगल 30 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू
360 डिग्री अपॉन थीटा डिग्री -1। तो देखो 360 अपॉन 30 -1, आंसर 11 इमेजेस। आंसर होगा 11 इमेजेस। नोट करिए। राइट। अब हम इन इमेजेस का फॉर्मेशन करके दिखा रहे हैं। ध्यान से देखना बेटा। अब हम इन इमेजेस का फॉर्मेशन करें। मान लो तुमसे कहें अगर थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री का मतलब दो प्लेन मिरर आपस में पैरेलल और उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेजेस 360 अपॉन थीटा -1। थीटा को 0 रखो, नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इमेजेस, और वो इनफाइनाइट इमेज और ऑब्जेक्ट लाई करेंगे एक स्ट्रेट लाइन पर। तो ऑल इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन स्ट्रेट लाइन मतलब ये कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर। तो वो सारी इमेज और ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं। ठीक। अब ध्यान दो, अगर थीटा 0 के अलावा कुछ भी बना रहा है, 0 नहीं है, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी बना रहा है, तो नंबर ऑफ इमेजेस n बराबर 360 अपॉन थीटा -1, और ये रिजल्ट एक फाइनाइट नंबर आएगा। फाइनाइट मतलब 4 इमेज, 5 इमेज, 10 इमेज, 11 इमेज, इस तरीके का। और ये फाइनाइट इमेजेस, और इस केस में ऑल इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट lie on a circle, all images and object lie on a circle, वो सारी इमेज और ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे लाई करेंगे। राइट। अब हम इन इमेजेस का फॉर्मेशन करके दिखा रहे हैं आपको। पहला केस हम लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। उस केस में हम दिखाएंगे कि टोटल इमेज कितनी बनेंगी, इनफाइनाइट। ठीक है। पहले हम वो केस करने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। टोटल इमेज इनफाइनाइट बनाने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। एक प्लेन मिरर ये है, थोड़ा सा डायग्राम बना के समझाएंगे। और एक प्लेन मिरर ये है, यहां पे कोई रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये मिरर है M1 और ये मिरर है M2। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से M1 मिरर की दूरी x1, इस ऑब्जेक्ट से M2 मिरर की दूरी x2 है, मान लो। ठीक है। चलिए, तो यह एक काम करें, इनको यहां लिख दे रहे नीचे। ये दूरी है x1 और ये दूरी है x2, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है M1 मिरर से x1 दूरी पे है और M2 मिरर से x2 दूरी पे है। चलिए, सबसे पहले हम M1 मिरर की पहली इमेज बनाने जा रहे हैं। तो इस ऑब्जेक्ट से हमें M1 पे 2 रे भेजनी पड़ेंगी।
बताओ वो दोनों रे रिफ्लेक्शन के बाद जहां कट करेगी वहां इमेज। तो देखो भाई एक रे हमने ये ले ली, इसका I0, एक रे हमने ये ले ली, तो ये देखो दोनों डाइवर्जिंग रे और डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा, रियल ऑब्जेक्ट। तो प्लेन मिरर क्या कहता है, अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, और जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। तो देखो भाई यहाँ पे ये वाली रे I0 तो R0 सेम रास्ते पर बैक, यहां देखो हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल अगर आई तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, ये एंगल आई। तो समझो बेटा ये एक रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ये दोनों पीछे बढ़ाने पर यहां कहीं कट करती नजर आ रही है, और यहां बनेगी पहली इमेज I1, और ये इमेज बताओ बेटा वर्चुअल होगी। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो बताओ भाई इसकी पहली इमेज कौन, I1, जिसके लिए ऑब्जेक्ट कौन, O, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल, इमेज I1 कैसी, वर्चुअल। अब आओ M2 की हम पहली इमेज बनाने जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट से M2 मिरर पे दो रे भेजेंगे, एक ये इसका I0 और एक रे अपने इधर भेज दी, तो इसका देखो R0 सेम रास्ते पर बैक, ये एंगल अगर थीटा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा, ऐसे। तो देखो एक रिफ्लेक्टेड रे ये, एक रिफ्लेक्टेड रे ये दोनों पीछे बढ़ाने पर यहां वर्चुअली कट करती नजर आ रही है, और ये इमेज हो गई I1 डैश। कैसी इमेज, वर्चुअल इमेज। तो बताओ M2 मिरर की पहली वर्चुअल इमेज कौन है, I1 डैश। इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था, O, यानी O बताओ पहली बार दोनों के लिए ऑब्जेक्ट बना, इसकी पहली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट O, इसकी पहली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट O। अब देखना ये डायग्राम काफी गंदा होने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो M1 पर ये देखो एक नए टाइप की इंसिडेंट रे आ रही है, ये देखिए, और एक ये देखो ये दो रे जो कि M2 से रिफ्लेक्शन के बाद आ रही है। तो बताओ ये दोनों रे डाइवर्जिंग है, और बताओ M2 को लगेगा कि ये रे और ये रे रिफ्लेक्ट होकर के जो आई है ये मेरे लिए इंसिडेंट रे, और ये M2 कहेगा ये इंसिडेंट रे मुझे I1 डैश से नजर आ रही है, और बताओ ये दोनों डाइवर्जिंग है, तो ये रे और ये रे रिफ्लेक्शन के बाद डाइवर्ज करी है, तो ये कह रहा मेरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है I1 डैश वो कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। इस M1 के लिए अगला ऑब्जेक्ट होगा I1 डैश, क्यों, क्योंकि ये वाली रे और ये वाली रे ऐसे आ रही है और M1 मिरर पे इंसिडेंट हुई, तो M1 कह रहा मेरे लिए एक नए टाइप का इंसिडेंट रे, तो मेरे लिए एक नया ऑब्जेक्ट, और ये दोनों इंसिडेंट रे कैसी है, डाइवर्जिंग। तो ऑब्जेक्ट कैसा, रियल, जो कि वास्तव में इस M2 की वर्चुअल इमेज था, यानी M2 की पहली वर्चुअल इमेज M1 के लिए रियल ऑब्जेक्ट बनने जा रहा है। तो ध्यान देना ये वाली रे ये थीटा तो ये थीटा ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी थीटा पे, और ये वाली रे यहां से ऐसे वापस हो जाएगी। तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये और एक ये, बताओ जरा ये पीछे बढ़ाने पर यहां कहीं कट करेगी और यहां कहीं बनेगी हमें I2 इमेज। बताओ जरा I2 इमेज M1 मिरर की दूसरी इमेज, जिसके लिए ऑब्जेक्ट कौन, I1 डैश, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। ये इमेज कैसी, वर्चुअल इमेज, ये बन गया वर्चुअल इमेज। बताओ कितनी दूरी पर, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I1 डैश, मिरर कौन है, M1। तो मिरर से जितना दूर होगा ऑब्जेक्ट उतना ही पीछे बनेगी इमेज। तो बताओ मिरर से I1 डैश कितना दूर, x1 प्लस x2, और ये भी देखो x2 होगा, तो x1 प्लस x2 प्लस x2 कितना हुआ, 2x2 प्लस x1। तो ये दूरी देखो बेटा 2x2 प्लस x1, ये आ गई दूसरी इमेज की पोजीशन। अब हम इसके लिए दूसरी इमेज बनाने जा रहे हैं, तो ये कह रहा देखो ये नई इंसिडेंट रे आई और एक इधर से आ रही होगी, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये आई, बताओ एक इंसिडेंट रे ये आ रही है, एक इधर से आ रही है, तो बताओ दोनों डाइवर्जिंग है, और ये दोनों कहां से आती हुई नजर आ रही है, I1 से। तो इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट कौन, I1, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, जो कि वास्तव में इसकी पहली वर्चुअल इमेज
यानी इसके लिए दूसरा रियल ऑब्जेक्ट कौन बनने जा रहा है, M1 की पहली वर्चुअल इमेज। तो यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा और ये बताओ रिफ्लेक्शन के बाद हमको यहां कहीं कट करता नजर आएगा और ये होगी दूसरी इमेज I2 डैश। तो बताओ I2 डैश M2 मिरर की दूसरी इमेज है जिसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट है कौन, I1, और जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना दूर इमेज। तो बताओ यहां से I1 की दूरी x2 प्लस x1 और ये भी कितना होगा x1, तो कितना हुआ 2x1 प्लस x2, 2x1 प्लस x2 और ये इमेज बन गई वर्चुअल इमेज। बहुत बढ़िया समझना। इसके लिए पहला ऑब्जेक्ट कौन, मैं समराइज कर रहा हूं चीजों को। इसके लिए पहला ऑब्जेक्ट कौन, O, पहली इमेज कौन, I1, ऑब्जेक्ट कैसा रियल, इमेज कैसी वर्चुअल। इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट कौन, I1 डैश, दूसरी इमेज कौन, I2। इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट जो I1 डैश है कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी बनी, वर्चुअल इमेज। इसके लिए पहला ऑब्जेक्ट कौन, O, इमेज पहली कौन, I1 डैश। इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट कौन, I1, तो बताओ इसकी दूसरी इमेज कौन, I2 डैश, कैसी ऑब्जेक्ट, इमेज वर्चुअल। इसके लिए I1 कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, इसकी I1 वर्चुअल इमेज, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। क्यों, क्योंकि इस पर जो रे जा रही हैं वो डाइवर्जिंग जा रही हैं, तो डाइवर्जिंग इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट। बोलो भाई, अब सुनना ध्यान से, क्या ये वाली रे आगे चल के फिर इस पे कहीं ना कहीं पड़ेगी, तो इसके लिए फिर नया ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, I2 डैश, और ये बनाएगा अपनी तीसरी वर्चुअल इमेज। अब बताओ ये वाली रे रिफ्लेक्ट होकर के फिर यहां कहीं पड़ेगी, तो इसके लिए नया इंसिडेंट रे होगा ये वाला, और इसके लिए नया ऑब्जेक्ट होगा कौन, I2, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल इमेज, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा और लगातार इमेज का फॉर्मेशन होता रहेगा। और हम देख रहे हैं कि सारी की सारी इमेज और ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पर। तो देखो भाई, ऑल images and object lie on straight line, all images and object lie on straight line। क्लियर, नोट करिए। ठीक है, नोट करिए भाई। ठीक है, अब देखिए भाई, अब हम पेपर में जो सवाल आता है, एग्जाम में जो सवाल आएगा उसमें इतनी ड्राइंग नहीं करेंगे हम, ये तो हमने समझने के लिए किया है। सवाल हम लोग तेजी से करेंगे, देखिएगा जरा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेन मिरर्स हैं और ये दूसरा है, इसका नाम चलो M1 रख दे रहे हैं, इसका नाम M2 रख दे रहे हैं। यहां कोई ऑब्जेक्ट है, एक तरफ दूरी, चलो ऑब्जेक्ट को थोड़ा एक इधर खिसका दे रहा है, तो ये मान लो 2 mm और ये दूरी मान लो 8 mm। यहां कोई ऑब्जेक्ट M2 से 8 mm, M1 से 2 mm। हमसे कह रहे हैं इस ऑब्जेक्ट की टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इनफाइनाइट बनेंगे। हमसे कह रहे हैं कि M1 की पहली 3 इमेज की पोजीशन बताओ, M2 की पहली 3 इमेज की पोजीशन बताइए। तो बहुत आसान है,
बताओ भाई, इसकी पहली इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन, ओ, कितना दूर ऑब्जेक्ट 2 mm, इमेज कितना पीछे 2 mm। इसके लिए पहला ऑब्जेक्ट ओ कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, तो इमेज बनेगी वर्चुअल, यहां देखो I1, बढ़िया समझते चलिएगा, 2 mm पीछे वर्चुअल इमेज बन गई, वर्चुअल इमेज। अब देखना इसके लिए पहला ऑब्जेक्ट ओ कितना दूर 8 mm, तो बताओ इमेज कितना पीछे 8 mm, ये हो गया I1 डैश, 8 mm पीछे इमेज बनेगी I1 डैश। क्लियर है? आप देखना इसके लिए M1 की दूसरी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट होगा I1 डैश, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल, इमेज कैसी, वर्चुअल। तो बताओ इससे इसका नया ऑब्जेक्ट I1 डैश कितनी दूर, 10 और 8 18, तो दूसरी इमेज यहां बनेगी I2, और जो कि यहां से 18 mm पीछे होगी। बताओ इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट I1 डैश रियल ऑब्जेक्ट था, इसकी दूसरी इमेज I2 वर्चुअल इमेज बन के आई। इसकी बताओ दूसरी इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट होगा I1, कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल, कितना दूर यहां से 10 और 2 12, तो बताओ इसकी दूसरी इमेज होगी यहां I2 डैश, और वो बताओ यहां से कितना दूर होगी 12 mm, 12 mm। बोलो भाई, आप समझिएगा जरा। अब देखना इसकी तीसरी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट होगा I2 डैश, कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, तो ये 10 और 12 22, तो इसकी तीसरी इमेज यहां बनेगी, और ये गैप होगा 22 mm, I3 इमेज। इसकी तीसरी इमेज के लिए I2 विल बी रियल ऑब्जेक्ट, और वो बताओ 10 और 18 28 mm, तो यहां बनेगा I3 डैश, और ये दूरी होगी 28 mm। देख लो बेटा, अब अगर कोई हमसे कहे हमने इसकी पहली 3 इमेज की पोजीशन दिखा दी, इसकी 3 इमेज की पोजीशन दिखा दी, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, ऐसे ही करना है। बताओ कोई हमसे कहते इसकी दूसरी इमेज और तीसरी इमेज के बीच का गैप बताओ, कोई हमसे ये पूछ दे, तो बताओ दूसरा इमेज है 18 पे, तीसरा 22, तो ये कितना 4 mm। कोई हमसे कहते नहीं इसकी पहली इमेज और दूसरी इमेज के बीच का गैप बताओ, तो 18 - 2 16 mm। हमसे जो पूछा जाए हम बता सकते हैं, राइट, नोट करिए। ठीक है, अब देखिए अब देखना भाई, हमने अभी तक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा कि प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट होता है उतना ही दूर इमेज होता है। अगर ऑब्जेक्ट रियल तो इमेज वर्चुअल, ऑब्जेक्ट वर्चुअल इमेज रियल। एक बात और है प्लेन मिरर के बारे में, जरा ध्यान दो। ये मान लो एक प्लेन मिरर है, कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है, ये दूरी मान लो x है, और ये मान लो y है, ये एंगल है मान लो थीटा, तो बताओ tan थीटा की वैल्यू x/y। तो जवाब दीजिए जरा, अगर ये ऑब्जेक्ट मिरर से थीटा एंगल पे है, तो बताओ जो इमेज होगी वो बताओ यहाँ पीछे x पीछे बनेगी, यहाँ इमेज बनेगी x पीछे, तो बताओ ये एंगल, तो बताओ जरा क्या ये एंगल थीटा ही होगा? यस, क्योंकि ये वही x है, ये वही y है। तो एक बात और सीखने को मिल गई कि मिरर से जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज, यानी प्लेन मिरर के केस में ऑब्जेक्ट अगर मिरर से 30 डिग्री पे होगा तो इमेज भी मिरर से 30 डिग्री पे ही बनेगा, राइट। अब समझिए जरा, अब समझना जरा, मैं तुमसे कहूं ऐसे दो प्लेन मिरर है, अच्छा बताओ ये दो प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन से जो भी इमेज बनती थी वो लगातार वर्चुअल इमेज बनती थी,
क्योंकि हर बार जो ऑब्जेक्ट बन के आता था वो कैसा बन के आता था, रियल ऑब्जेक्ट। मान लो हम तुमसे कहते हैं ये एंगल 60 डिग्री है और ये ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर से 30 डिग्री पर और इस मिरर से 30 डिग्री पर, और इस ऑब्जेक्ट की टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमको बनानी है। तो आप कह रहे थे सर हमारे पास फॉर्मूला था 360 अपॉन 60 माइनस 1, यानी 360 अपॉन थीटा माइनस 1। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ रही है, 5 इमेजेस। अब हम उन इमेजेस का फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं, और मैंने कहा था वो सारी की सारी इमेज और ऑब्जेक्ट लाई करेंगे एक सर्कल पे लाई करेंगे, राइट। तो ध्यान देना, जरा ध्यान देना, हम आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। अच्छा देखो, हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इस वाले मिरर को भी थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, डॉट डॉट डॉट। ये ऑब्जेक्ट वाली लाइन। अच्छा ये एंगल कितना, 30, ये कितना 30, ठीक है। समझिएगा जरा, बताओ इस M1 मिरर के लिए और ये M2 मिरर, हम इनके कॉम्बिनेशन से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनाने जा रहे हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना। इस M1 के लिए पहला ऑब्जेक्ट है O, कितने एंगल पे, 30 डिग्री। इमेज कितना एंगल पे, 30 डिग्री। बताओ इसके लिए ऑब्जेक्ट O कैसा, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी, वर्चुअल इमेज। इसके लिए बताओ पहला ऑब्जेक्ट O, इमेज 30 डिग्री पे पहली इमेज। अब देखना इसके लिए जो दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसकी पहली वर्चुअल इमेज, इसके लिए बनेगा रियल ऑब्जेक्ट। और जितने एंगल पे होगा इससे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे बनेगी दूसरी रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज। इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट होगा जो कि इसकी पहली वर्चुअल इमेज होगी, राइट। तो बताओ जरा आप हमको, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट O, इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट, इमेज यहां वर्चुअल इमेज, इससे रे डायरेक्ट इस पे गई होंगी, ये रियल ऑब्जेक्ट, इमेज यहां बनेगी वर्चुअल इमेज। कितने एंगल पे, 30 डिग्री पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट 30 पे तो इमेज भी 30 पे। अब देखना इसके बाद इससे रिफ्लेक्टेड रे इस पे आई होगी, तो ये कह रहा है मेरे लिए नया ऑब्जेक्ट होगा इसकी पहली इमेज, और इसके लिए बताओ वो कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनाएगा, वर्चुअल, तो दूसरी वर्चुअल इमेज। इसके लिए इसकी रिफ्लेक्टेड रे इस पे बड़ी होगी, तो इसकी पहली इमेज इसके लिए रियल ऑब्जेक्ट का काम करेगा और ये दूसरी वर्चुअल इमेज बनाएगा। यानी बताओ इसकी जितनी भी इमेज बनेंगी सब वर्चुअल बनेंगी, इसकी भी जितनी इमेज बनेंगी वो सारी की सारी वर्चुअल बनेंगी, क्योंकि हर बार जो ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। लेकिन एक बताओ वर्चुअल इमेज इस मिरर से यहां 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 यहां, पॉलिश के पीछे यहां यहां, ऐसे कहीं भी बन सकती है। यानी हम कितना एंगल घूम सकते हैं, 180 डिग्री। यानी बताओ वर्चुअल इमेज यहां से लेके यहां तक, ऐसे यहां तक कहीं भी बन सकती है। तो बताओ इस M1 की वर्चुअल इमेज इस M1 से 180 डिग्री तक बन सकती है, इसके ऊपर थोड़ी बनेगी, इधर नहीं बन सकती। तो बताओ प्लेन मिरर को अगर वर्चुअल इमेज बनाना तो पॉलिश के पीछे बनाना है, तो ये एंगल मैक्सिमम कहां तक घूम सकता है, 180 डिग्री। इसका मतलब इसके लिए हर बार नया नया ऑब्जेक्ट मिलता रहेगा, कब तक, जब तक कि एंगल इससे 180 डिग्री को एक्सीड ना कर जाए। और जैसे ही एंगल 180 को एक्सीड करेगा, इसका मतलब इस पे पड़ने के बाद लाइट रे बाहर चली जाएगी और फिर वो रे M1 पे नहीं पड़ेगी और फिर इमेज का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा। यानी देखो लॉजिक में समराइज करने जा रहा हूं, इसकी पहला ऑब्जेक्ट कौन, O, ध्यान से देखना। तो इसकी पहली इमेज यहां I1, ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे, 30, इमेज कितने एंगल पे, 30। ऐसे दूसरी इमेज, तीसरी इमेज बनेगी और वो मैक्सिमम कितने एंगल तक बन सकता है, 180 डिग्री, क्योंकि वर्चुअल इमेज बननी है सारी की सारी, और वर्चुअल इमेज 180 डिग्री तक ही बन सकती है, पॉलिश के साइड ही बन सकती है। तो चलो हम बनाने जा रहे हैं। ये पहला ऑब्जेक्ट M1 के लिए 30 डिग्री पे, तो पहली इमेज यहां बनेगी I1 और यहां लिख दिया मैंने 30 डिग्री। 30 डिग्री बेटा कहां से, M1 मिरर से, कहां से, M1 से। चलो भाई इसके लिए ऑब्जेक्ट डायरेक्ट O, कितने एंगल पे, 30, तो इमेज भी पहली 30 पे, यहां कहीं I1 डैश 30 डिग्री पर। आप देखिएगा जरा, अब बताओ इसकी रिफ्लेक्टेड रे इस पे आएगी, तो बताओ इसके लिए इंसिडेंट रे, इसकी रिफ्लेक्टेड रे जो कि कहां से आ रही होगी,
I1 डैश। तो इसके लिए बताओ नया ऑब्जेक्ट कौन होगा, I1 डैश। कैसा ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी, वर्चुअल। तो सुनो ध्यान से, इस M1 से ये I1 डैश कितने एंगल पे, 60 और ये 30, कितना हुआ 90। तो इसकी दूसरी इमेज मिरर M1 से 90 डिग्री, यहां बन गया I2 इमेज 90 डिग्री पर। किससे 90, M1 से। M2 की बताइए जरा, M2 की दूसरी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट होगा I1, और कैसा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो बताओ इसके लिए दूसरा ऑब्जेक्ट है I1, कितने एंगल पे, 60 और 30 कितना, 90। तो बताओ इसकी दूसरी इमेज M2 से 90 डिग्री पर, यहां पे ये होगा I2 डैश और ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब आओ भाई, अब इसके लिए तीसरी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट हो गया I2 डैश। बताओ इस M1 से कितना एंगल, यहां तक 90 और ये 60, 150। तो M1 से 150 घूमो, तो अगर हम M1 से यहां तक आ जाए तो 180, तो 150 घूमना तो 30 छोड़ दो, यहां बनेगा I3 इमेज M1 का 150 डिग्री पर। इस M2 की तीसरी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट होगा I2। बताओ M2 से कितना एंगल, 60 और 90, 150। तो अगर हम यहां से पूरा यहां तक आ जाए तो 180, हमें घूमना 150, तो ये 30 छोड़ दो, तो 150 यहां पे आएगा, तो यानी I3 डैश यहीं बनेगा 150 डिग्री पर। यानी इसकी तीसरी इमेज और इसकी तीसरी इमेज कोइंसाइड कर गई, यानी ये एक ही इमेज है। अब देखो क्या चौथी इमेज बन पाएगी, क्यों नहीं, क्योंकि अब इससे एंगल, अब बताओ इसके लिए अगला ऑब्जेक्ट अगर इसे बनाए तो 150 और 60, 210, 210 डिग्री, 210 डिग्री, 180 को एक्सीड कर गया। इसका मतलब इसके लिए ऑब्जेक्ट मिलना बंद हो गया। इसका मतलब यहां से रे बाहर जाने लगी, अब वो रे इस पे पड़ना बंद हो गई। तो बताओ टोटल इमेज कितनी, 1 2 3, ये दोनों एक ही है, कॉमन 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 5। तो बताओ N5 इमेजेस। याद करो जरा, आपका जो फॉर्मूला था N बराबर 360 डिग्री अपॉन थीटा -1। थीटा को कितना रख दो, 60 डिग्री, मिरर के बीच का एंगल 60 है, तो अगर हम 60 रख दें तो 360 अपॉन 60 -1, आंसर हो जाएगा 5 इमेजेस, 5 इमेज बनेंगे। बोलो भाई, अब देखिएगा, अब देखना, अगर 5 इमेज बन रही हैं तो बताओ ये 5 इमेज और ये छठवां ऑब्जेक्ट ये लाई कर रहे हैं एक सर्कल पे, देखो ऐसे, ये लाई कर रहे हैं एक सर्कल पे ऐसे। ऑल 5 इमेजेस एंड ऑब्जेक्ट लाई ऑन ए सर्कल, all images and object lie on a circle, सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब अगर हम आपसे कहें, यहां पर ध्यान देना भाई, ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। अब देखिएगा, अगर हम आपसे कहें यहां पे कोई भी दो ऑब्जेक्ट और I1 के बीच का एंगल बताओ, ये 30, ये 30, 60, I1 I2 के बीच ये 90 30 का डिफरेंस 60, I2 I3 के बीच 150 90 के बीच का 60, I3 I2 के बीच में 60, I2 डैश I1 के बीच में 60। तो क्या हर दो लगातार के बीच में 60 है, और यही 60 बताओ थीटा है। समझो ध्यान से, अगर मिरर के बीच का एंगल 60 थीटा मान लें, तो हर दो के बीच, इन दो के बीच में थीटा, इन दो के बीच में थीटा। तो देखो भाई ध्यान से देखना, इन दो के बीच में थीटा, 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 और इन दो के बीच में थीटा। तो जवाब दो, अगर 60 है थीटा तो पूरा सर्कल होता 360। तो बताओ जरा, पूरे 60 के 360 में डिवीजन करो, 6 डिवीजन आई, कितना, 6 डिवीजन। तो बताओ उस 6 डिवीजन में
एक जगह ऑब्जेक्ट की है, तो बताओ जितने डिवीजन उतनी इमेज, लेकिन उसमें एक जगह घेर रखी है किसने, ऑब्जेक्ट ने। टोटल नंबर ऑफ इमेजेज होंगी 5। तो ध्यान दो, अब ऐसे बोले कि हर दो के बीच में थीटा एंगल आ रहा है, कोई भी दो लगातार के बीच में थीटा एंगल, अगर बताओ हर दो लगातार इमेज के बीच में थीटा है, तो थीटा थीटा के 360 में कितने डिवीजन होंगे, तो आप कहोगे 360 अपॉन थीटा, कितना, 360 अपॉन थीटा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। तो अगर बताओ टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 360 अपॉन थीटा है, और बताओ हर एक डिवीजन में एक इमेज रखी है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेज होंगी 360 अपॉन थीटा, लेकिन उसमें से एक जगह ऑब्जेक्ट ने कवर कर रखी है, तो इसलिए उस एक को माइनस करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360 अपॉन थीटा माइनस 1। वहां से आया है ये फॉर्मूला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, थीटा थीटा के जितने डिवीजन उतनी ही नंबर ऑफ इमेजेस, तो 360 में थीटा के कितने डिवीजन, 360 अपॉन थीटा, ये नंबर ऑफ डिवीजन, और इतने ही हमारे नंबर ऑफ इमेजेस, लेकिन इसमें से एक ऑब्जेक्ट है तो उसको हमने माइनस कर दिया, तो नंबर ऑफ इमेजेस का फॉर्मूला बन गया 360 अपॉन थीटा माइनस 1। नोट करिए, नोट करिए, ठीक है। एक सवाल करते हैं, एक सवाल करते हैं भाई। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहां पर हमने एक स्क्रीन लगा रखा है, आप इसको स्क्रीन समझ लो या कोई वॉल समझ लीजिए, ठीक है। और यहां पे मान लो एक लाइट का सोर्स है एस, और यहां पे एक प्लेन मिरर है, इस मिरर की लेंथ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हमारा सवाल ये है कि इस लाइट सोर्स से लाइट रे आ रही, मिरर पे पड़ रही, और रिफ्लेक्शन के बाद स्क्रीन पे पहुंच रही है, तो बताओ स्क्रीन पर लाइट के स्पॉट का साइज बताना है, ठीक है। तो लिखा फाइंड, फाइंड साइज ऑफ, फाइंड साइज ऑफ, मैं यहां लिख दे रहा हूं, फाइंड साइज ऑफ reflected patch of light, reflected patch of light on the screen, on the screen या on the wall, ये हमारा सवाल है। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर ये मिरर 12 सेंटीमीटर का है, तो यहां से जो लाइट रे आए मिरर पे बड़े, रिफ्लेक्शन के बाद स्क्रीन पर पहुंचे, तो स्क्रीन पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कितनी लेंथ में नजर आएगी। तो देखो हम लिमिटिंग रे की बात करेंगे, एक रे हम ये लेंगे जो इस मिरर के एकदम एक्सट्रीम पे पड़े, यहां नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगर ये एंगल थीटा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा, तो ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान से देखना, ये हो गया थीटा। तो बताओ भाई, ये थीटा थीटा बराबर 90 90 बराबर एक साइड कॉमन, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, अगर ये दूरी x, तो बताओ ये दूरी भी x, ये दूरी भी x। अब देखना, अब देखिएगा, यहां से हमको रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट मिलना शुरू होगा, ये मान लो पॉइंट हो गया P पॉइंट, ठीक है, कितना, P पॉइंट। अब देखिएगा, ये मान लो मिरर है, अब बताओ जो लाइट यहां से आई यहां कहीं पड़ी, वो रिफ्लेक्शन के बाद यहां होगी, तो यहां से हमें लाइट मिलना शुरू होगा, कहां तक मिलेगा, तो हम इस रे की बात करें जो इस मिरर के एंड पे पड़ रहा, ऐसे यहां नॉर्मल ड्रॉ करिए, अगर ये एंगल अल्फा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा, तो ध्यान से देखना,
तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे जाएगी और ये एंगल अल्फा, तो ये P से यहां 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 लगातार लाइट रे मिल रही होगी और यहां तक मिल रही होगी Q तक। हमको P से लेकर के Q तक की लेंथ निकालनी है, यही हमारा रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट है। यहां से ये पूरा हमको निकालना है, यही हमारा लेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट, ये हमको चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखना ध्यान से, ध्यान से बताओ। ये अल्फा अल्फा बराबर ये 90 90 बराबर, तो ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो अगर यहां से ये दूरी y, तो बताओ यहां से ये दूरी अगर y, तो ये दूरी भी y। तो ध्यान दो, हमारा रिफ्लेक्टेड पैच P से लेके Q तक, तो पी क्यू लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ देखो पूरा कितना है 2y, 2y में से कितना घटा दो 2x, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2x। आप 2 कॉमन ले लो, y माइनस एक्स, y माइनस एक्स। अब देखो y माइनस एक्स, ये लेंथ कितनी होगी, यहां से यहां तक y, हमें ये चाहिए, तो y में से ये x घटा दो, ये आ गया बताओ कितना y माइनस एक्स। देख लो अच्छे से, ये लेंथ यहां तक पूरा y है, उसमें से ये x घटा दो, ये आ गया y माइनस एक्स। और ये बताओ y माइनस एक्स है 12, तो y माइनस एक्स है 12, तो यहां रख दो 12, तो ये हो गया 2 इंटू 12, आंसर 24 सेंटीमीटर। नोट करिए, नोट करिए। इसी में थोड़ा सा सवाल हमसे करते हैं कि मान लो ये मिरर अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे मूव करने लगा v वेलोसिटी से, तो हमसे वो ऑब्जेक्टिव में सवाल करते हैं कि ये जो रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट है पी क्यू, इसका साइज बढ़ जाएगा घट जाएगा, या ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा या राइट खिसक जाएगा, हमें निकालना है। तो करते हैं जरा, देखना। जैसे ही मिरर अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर शिफ्ट करा, मान लो यहां पहुंच गया, देखना यहां पहुंच गया, थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, कभी ना कभी तो यहां पहुंचेगा, ऐसे जा रहा था। तो देखना भाई, फिर से हम लिमिटिंग रे की बात करेंगे, यहां से रे आई और इस मिरर पे पड़ी एक्सट्रीम रे, ये थीटा था, तो अब ये थीटा नहीं होगा, मान लो थीटा 1 बोल दे रहे हैं, थीटा 1, तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा 1। अब ये रे पी पे कट करेगी कि पी के पहले कि पी के बाद में, तो पता है आप क्या कहोगे, आप कहोगे थीटा 1 बराबर 90 90 बराबर, तो ये ट्रायंगल और यहां जो ट्रायंगल बनने जा रहा है वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये दूरी अगर x है तो इधर भी x पे ही कट करेगा, तो ये लाइट रे P पे ही कट करेगी, ताकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए। तो इसकी मजबूरी है कहां कट करना, P पे। तो बताओ रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट कहां से शुरू हुआ, फिर से उसी पॉइंट से। तो रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट लेफ्ट या राइट मूव नहीं करा। बताओ इस रे को देखो, यहां से अगर हम रे ये वाली रे ले लें, ये अल्फा, तो इसका नाम रखते हैं अल्फा 1, तो रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी अल्फा 1 पे। लेकिन बताओ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो बनने जा रहा है वो फिर से कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्योंकि अल्फा 1 90 90 और एक साइड कॉमन। तो यहां तक दूरी अगर y है तो उधर भी y पे ही कट करेगा। तो ये बताओ y पे कट करने के लिए कहां कट करेगा, q पर। तो जवाब दो मुझे, ये मिरर यहां से यहां चला जाए, यहां चला जाए, रिफ्लेक्टेड पैच ऑफ लाइट P से लेके Q तक, स्क्रीन पर लेफ्ट खिसका कि राइट खिसका, आपका जवाब है वही रहा। साइज घट गया कि बढ़ गया, आपका जवाब है साइज भी वही रहा। तो हम यहां पे नोट लगा के लिखेंगे, इफ mirror is moving perpendicular to length
परपेंडिकुलर टू लेंथ, किसकी लेंथ, मिरर की लेंथ, परपेंडिकुलर टू लेंथ, देन साइज ऑफ लाइट स्पॉट, size of light spot remains same, दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ स्पॉट, ऐसे बोल रहे हैं, लाइट स्पॉट remains at rest on moving the mirror, जैसे ही मिरर मूव करा, बताओ ये लाइट स्पॉट रेस्ट पे रहा, यहां से यहीं तक है, वहीं रुका हुआ है। लाइट स्पॉट डज नॉट शिफ्ट ऑन द स्क्रीन, या इसी को आप कह सकते हैं ऐसे भी कि स्पॉट डज नॉट शिफ्ट ऑन स्क्रीन, तो वो लाइट का स्पॉट स्क्रीन पर शिफ्ट नहीं करेगा। नोट कर लीजिए। आज के लिए बेटा इतना ही है। इसके आगे हम लोग अगली क्लास में रिफ्लेक्शन थ्रू स्फेरिकल मिरर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इसे आराम से नोट करिए और पूरा तैयार करते चलिए।